नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों व्याकरण विषय। अब देखिए व्याकरण में जो हमारे पुस्तक में है, आप पढ़ेंगे वरदराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण। देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा जो प्रकरण है उसमें आज हम सूत्र पढ़ेंगे। 11वां सूत्र है और सूत्र का नाम है अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। ये सूत्र है विद्यार्थियों। इसका अर्थ है अविधीयमान अण और उदित सवर्ण की संज्ञा होते हैं। क्या कहते हैं? अविधीयमान अण और उदित सवर्ण संज्ञक होते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि अविधीयमान, अविधीयमान किसको कहते हैं विद्यार्थियों? जिसमें विधि नहीं की गई हो। जैसे ये अण से तात्पर्य होता है अण प्रत्याहार का वर्ण, और अण प्रत्याहार में क्या है? अ ई उ ऐसे। तो जैसे हम आ कह देते हैं, तो ये जो आ है वो कैसा है? अविधीयमान है। अविधीयमान का तात्पर्य क्या है? इसका मूल रूप है, इसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो ये अण प्रत्याहार का वर्ण है, और अण प्रत्याहार का वर्ण है आ। तो ये अपने जो 18 प्रकार के आ हैं उनका ज्ञान करा देगा। क्यों? क्योंकि ये अविधीयमान है। विधि किसको बोलते हैं? जैसे मान लो आ और आ को मिलाकर के दीर्घ कर दें तो ये विधि हो गई। लेकिन अविधीयमान से तात्पर्य है जो मूल रूप में इसमें है। और उदित, उदित कहते हैं कु चु पु टू इनको, क्योंकि इनमें से उ की संज्ञा होती है। तो देखिए जैसे अ, यह अविधीयमान यह अविधीयमान है, यह अपने सवर्ण 18 प्रकार के
अकारों का बोधक है। देखिए इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कु, तो ये जो कु है विद्यार्थियों, इसमें से कु के उ का लोप हो जाता है। तो कु में उत इत है, अतः कु अपने संपूर्ण वर्ग का ज्ञान कराता है। अब देखिए जैसे आप कहेंगे चू, चू से क्या है, च वर्ग का ज्ञान हो जाता है। आप लिखेंगे टू, टू से ट वर्ग का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से आप लिखेंगे पू, पू से प वर्ग और टू से ट वर्ग का ज्ञान होता है। जैसे आप पढ़ते हैं अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो कु है, तो कु से क वर्ग का ज्ञान हो गया। इच्छु यसानाम तालु, तो चू से च वर्ग का ज्ञान हो गया। उपु पद्मानियानाम ओष्ठव से प वर्ग हो गया। और टू ऋतु रसानाम मूर्धा, तो ट वर्ग हो गया। और लिरि तुलसानाम दंता, तो त वर्ग का ज्ञान हो गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं आ प्लस आ, तो ये आ है, ये आ है। अब ऐसी स्थिति में होंगे तो ये कैसे होते हैं, अविधीयमान होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी दीर्घ संधि कर दें तो ये अविधीयमान नहीं होगा। कैसा होगा, ये विधि हो गई, और विधि हो गई तो ये अपने स्वर्ण की संज्ञा का ज्ञान नहीं कराएगा। कौन सा कराएगा, जो अविधीयमान है। तो आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इस सूत्र में अण प्रत्याहार बाद वाले णकार से ग्रहण होता है। और देखिए आकार अठारह की संज्ञा होता है। इसी प्रकार इकार और उकार
18 की संज्ञा होते हैं। इसके बाद ऋकार और लृकार 30-30 की संज्ञा होते हैं। ऋकार और लृकार 30-30 की संज्ञा होते हैं। और देखिए H 12 की संज्ञा होते हैं। और य व अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो दो संख्या होते हैं। इनमें अनुनासिक ही संख्या होता है। ये विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है बताओ।
देखिए एक सूत्र है, परः सन्निकर्षः संहिता। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञक होती है। वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञक होती है। देखिए जो वर्णों की अत्यंत जो समीपता है वो क्या होती है, अत्यंत जो समीपता है उसकी क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। देखिए जैसे सुधीर प्लस उपास्य, इसमें धकार उत्तरवर्ती ईकार और उपास्य के ओकार में अत्यंत समीपता है। अतः अन्य वर्णों का व्यवधान न होने से ईकार और उकार की संहिता संज्ञा होती है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए एक सूत्र है, हलो अनंतराः संयोगः। ये सूत्र है विद्यार्थियों, हलो अनंतराः संयोगः। इसका अर्थ है अचों के व्यवधान से रहित हलों की, अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी हो सकता है जिसमें अच नहीं आ रहे हों, व्यंजन व्यंजन हो, एक व्यंजन ही होना चाहिए, एक से अधिक होने चाहिए, यानी व्यंजनों का जो समूह हो और उसके बीच में यदि कोई स्वर नहीं आ रहा है तो उसकी क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो जाती है। एक हल की नहीं होती है, हलों की, यानी हलों के समुदाय की संयोग संज्ञा हो जाती है। और देखिए जैसे इंद्र शब्द में कि न, द, र और अ, वर्ण हैं, इनमें न, द और र हलों में अचों का व्यवधान नहीं है, अतः न, द और र इन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। इसी प्रकार पुष्ट शब्द में भी स, ट, र वर्णों की
संयोग संज्ञा होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इनके एक स्क्रीनशॉट ले लें। और सुनो, ऐसा काटना पड़ेगा। सोवांत और तिगंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। सुबंत और तिगंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। अर्थात जिसमें
या इंग प्रत्यय लगे हों उसे पद कहते हैं। जैसे राम में राम शब्द में सुप प्रत्यय सु लगा है। यह राम शब्द सुबंत है। अतः इसकी पद संज्ञा होती है। इसी प्रकार भवती में भू धातु में टिप प्रत्यय लगकर भवती बनता है। यह तिगंत है। अतः इसकी पद संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय 21 हैं। देखिए सुप सु औ जस आउट सस भ्याम दिस गे भ्याम यस बसी भ्याम व्यस गस कोस आम गी कोस सुप
फिर देखिए सिंह 18 प्रत्यय हैं, सिर्फ कस भी, सिर्फ कस ख मिप बस मस त आता झ थास आता द्वम इत वही महेंग। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और इस प्रकरण के साथ ही विद्यार्थियों आज हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। धूप ऐसा बढ़िया लग रहा है, सही है सर।